नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज तक हमने ये समझा था, जाना था कि खाने पीने की चीजें जो हैं वो खट्टी या फिर मीठी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी चॉकलेट है जो खट्टी मीठी हो सकती है, या फिर कुछ दूसरे ऐसे खाने पीने के प्रोडक्ट्स जो हैं वो खट्टे मीठे हो सकते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि क्रूड ऑयल जो है उसमें भी कैटेगरीज आती हैं, स्वीट एंड सावर, यानी कि खट्टा मीठा क्रूड ऑयल। तो क्या कोई इन क्रूड ऑयल्स को चखकर हमें बताता है कि ये खट्टा है या मीठा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। इस प्रकार की चीजें आपको कहां पर पढ़ने को मिलती है? न्यूज आइटम्स में। हाल ही में एक खबर आई कि भारत के लिए मार्च महीने में सबसे बड़ा अगर कोई ऑयल सप्लायर रहा तो दैट वाज रशिया। यस, मार्च 2023 में भारत ने हर रोज रशिया से ऑन एन एवरेज 1.64 मिलियन बैरल्स ऑयल खरीदा। फरवरी में यह आंकड़ा था 1.58 एमबीडी। और एक वोटेक्सा नाम की कंपनी है जो इस प्रकार का एनालिसिस प्रोवाइड करती है। तो आपको पता होगा कि एक एनर्जी पाई चार्ट होता है कि हम अलग अलग देशों से कितना ऑयल खरीदते हैं। तो अगर इस पाई चार्ट को देखें तो फरवरी में जो टोटल ऑयल हमने इंपोर्ट किया तो उसका 34.5% ऑयल जो है वो रशिया से आया, और फरवरी में सऊदी से 15% जितना ऑयल जो है वो हमने खरीदा था। यानी कि भारत में टोटल जो ऑयल आया था उसका 15% सऊदी से आया था। मार्च में यह आंकड़ा जो है वो चेंज हुआ। रशिया का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है 0.5% से, लेकिन सऊदी का आंकड़ा जो है ये 5.3% से इंक्रीज हुआ है। तो वी कैन क्लियरली से कि रशिया की सप्लाई जो है वो थोड़ी स्लो हुई है, और सऊदी अरेबिया जो है वो अपना ऑयल ज्यादा पुश कर रहा है इंडिया की तरफ। ये तो थी बेसिक न्यूज आइटम। इसी न्यूज आइटम में मुझे ये भी जानने को मिला कि अलग अलग प्रकार के ऑयल्स होते हैं, स्वीट, सावर, और एक दूसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं उरल्स क्रूड ऑयल। तो आज हम इन चीजों को समझने वाले हैं। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो यही स्वीटर ग्रेड्स और उरल ग्रेड्स के बारे में होने वाली है। देखिए, ऑयल जो होता है उसकी ग्रेविटी को नापने के लिए एक स्केल है जिसको कहते हैं एपीआई ग्रेविटी। इट्स ऑल अबाउट डेंसिटी, और इस स्केल को निकाला था अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने, ताकि हम ऑयल की डेंसिटी को नाप सकें। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर अलग अलग बॉटल्स हैं और इसमें अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे कि सबसे लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड 39.7 वाली बोतल है, और यहां पर है 74.2। अब ये जितना ज्यादा एपीआई होगा उतना ऑयल लाइटर होगा। तो ये वाला ऑयल जो है ये सबसे लाइट है, और ये वाला ऑयल जो है वो सबसे हेवी है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब बात करें स्वीट और सावर की, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सल्फर। इट्स नॉट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट सल्फर। अगर सल्फर 1% से कम है तो वो क्रूड ऑयल जो है उसको स्वीट क्रूड कहा जाता है, और अगर सल्फर जो है वो 1 से 2% के बीच में है तो उसको खट्टा या फिर सावर ऑयल कहा जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो रिफाइनरीज होती हैं, अगर वो सावर ऑयल खरीदते हैं या फिर हेवी और सावर ऑयल खरीदते हैं तो उनको और ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत होगी, उनको थोड़ा और ज्यादा रिफाइन करना होगा, और सल्फर जो है उसको निकालने की एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा? और ज्यादा एनर्जी यूज होगी और ज्यादा खर्च होगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये जो सावर और हेवी ऑयल है वो आपको थोड़े कम दाम में मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपको उसकी प्रोसेस जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं उरल्स ऑयल के बारे में, या फिर उरल्स क्रूड ऑयल के बारे में। तो रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं तो उनका एक प्राइस बेंचमार्क जो है वो नापने के लिए ये उरल्स ऑयल का रेफरेंस लिया जाता है, और ये एक रीजनल ऑयल है। जो उरल माउंटेन की रेंज है और वोल्गा रीजन में जो ऑयल मिलता है ये हैवी भी होता है और सावर ऑयल होता है। यानी कि ये आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेरिना हुएंग नाम की एक एनालिस्ट हैं जो वोटेक्सा कंपनी के लिए काम करती हैं। तो उनका कहना है, द प्लेटोइंग ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन oils could indicate a soft limit on its ability to take in more sour crude, given its need to fulfill its term contracts with Mid East Gulf producers। भारत ने बेसिकली ये जो रशियन उरल्स हैं, जो एक प्रकार का हार्ड और सावर ऑयल है, तो उसको परचेज करना थोड़ा कम कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, तो हमें उनसे भी थोड़ा ऑयल जो है वो खरीदना पड़ता है। भले ही रशिया से हमें सस्ते दाम में ऑयल मिल जाए, लेकिन इन देशों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हम उनको ऐसे नजरअंदाज
नहीं कर सकते। सेरेना ये भी कहती है, बट डोमेस्टिक रिफाइनर्स डू हैव रूम टू इंक्रीज देयर परचेसेस ऑफ स्वीटर ग्रेड्स लाइक सोकोल। ये सोकोल, ESPO ब्लेंड, नोवी, पोर्ट लाइट, ये सारे सॉफ्ट या फिर लाइटर और स्वीट कैटेगरीज के क्रूड ऑयल हैं। तो हमारे पास इनका भी रूम है, यानी कि हम इनको भी और ज्यादा परचेज जो है वो कर सकते हैं। उरल्स फॉर इंडिया की बात करें तो जनवरी में 80% जितना हम खरीदते थे, फिर इसको थोड़ा हमने कम कर दिया 75%, फिर मार्च में ये 71% हो गया। द रीजन बीइंग्स कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दूसरे देशों के साथ चल रहे हैं। इसमें प्राइस डिफरेंस भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो कम लगती है सॉफ्टवेयर में या फिर स्वीट में, और सॉर में ज्यादा लगती है। तो उरल्स जो हैं ये हैवी हैं एज यू नो, तो इसकी प्राइस $49 पर बैरल थी लास्ट वीक। लेकिन सोकोल और ESPO जैसे हमने देखा कि ये स्वीट और लाइटर कैटेगरीज के हैं, तो इनकी प्राइस जो है वो 67 और $69 पर बैरल की रेंज में थी। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक प्राइस कैप भी लगाई है कि आप रशियन ऑयल जो है वो $60 से ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो क्योंकि ये दूसरे जो सोकोल और ESPO हैं उनकी प्राइस ज्यादा है और उरल्स जो है उनकी प्राइस कम है, तो थोड़ा बहुत उरल्स जो है वो हम वहां से सप्लाई मंगवा लेते थे, वहां से हम चीजें जो हैं वो खरीद लेते थे। लेकिन भारत को एक फाइन बैलेंस लेकर भी चलना पड़ता है, एज वी नो, एज वी हैव जस्ट सीन। लेकिन आज की हमारे डिस्कशन में जो मेन पॉइंट था वो वही था कि हमें ये समझना है कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैटेगरीज के क्रूड ऑयल भी होते हैं। आई एम श्योर आज की इस छोटी सी डिस्कशन से आपको इसके बारे में एक क्लैरिटी जरूर मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। डू वॉच क्यूरियसली एजुकेशन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। This is Prashant Mamani signing off. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.